We're discussing about the MIQ and came across question number 19th. I think so. I told you about the concept of circular permutation, right? तो सर्कुलर परम्यूटेशन आपको समझ में आ गया होता क्या है, उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं. तो आप सीधा 20th क्वेश्चन पर जाएं. 20th क्वेश्चन. The number of ways in which the n person can sit it together is what? N factorial divided by n. मैंने नहीं कहा था कि एक पर्सन की पोजीशन को हम फिक्स लेके चलेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर, राइट? तो सपोज अगर 7 पर्सन को बिठाना होता, एक को हम फिक्स ले लेते, बाकी अरेंजमेंट कितनों का करना था? 6 का, राइट? तो 7 थे तो हम क्या करते, 7 - 1 यानी कि 6 फैक्टोरियल. तो कहने का मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन इज नथिंग बट इट इज बेसिकली द n फैक्टोरियल डिवाइड बाय द टोटल नंबर अवेलेबल टू अस. तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n क्या आया? n - 1 फैक्टोरियल. वही आंसर आ गया ना, 6 फैक्टोरियल. अगर 20 को बिठाना राउंड टेबल पर तो आंसर क्या होगा? 21 को बिठाना है तो क्या होगा? राइट. n फैक्टोरियल, अगर 7 है तो 7 फैक्टोरियल हो गया. डिवाइड बाय 7 काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. भाई एक को आपने 4 को लेके चलते हैं. 4 मैंने ABCD लिया था ना, तो यहाँ A है, एक अरेंजमेंट आ गया ABCD. अब A को यहाँ ले लिया ABCD, यहाँ लिया ABCD. तो A की पोजीशन के रेलेवेंट वी हैव द 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड बट ऑल द 4 आर आइडेंटिकल. अगर A टॉप पर है तो उसके लेफ्ट और राइट में क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ B एंड D. अगर वो यहाँ A है तो भी B एंड D, यहाँ है तो भी B एंड D, यानी कि उसके लेफ्ट और राइट के पर्सन तो सेम ही है, राइट? तो ABCD या ABCD या ABCD, तो 4 तरह से भी आप A की पोजीशन को फिक्स कर दो. चाहे 12 पे बिठाओ, अगर वॉच क्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, 12 पे हो या 3 पर हो या 6 पर हो या 9 पर हो. हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, राइट? तो 4 ऑब्जेक्ट्स को लिया हमने अरेंजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 तरह की पॉसिबिलिटीज को देखा, लेकिन चारों पॉसिबिलिटीज सेम थी या नहीं? ये देखो, ए क्या इस टाइप व्हेन वी आर कंसिडरिंग ऑल, क्या ये चारों अरेंजमेंट अलग अलग है या सेम है? आर दे सेम और डिफरेंट? दे आर सेम, राइट? किसी को भी ले लो, ए के लेफ्ट और राइट में पर्सन तो वही है, राइट? तो 4 फैक्टोरियल को अरेंज करना था, अरेंजमेंट 4 तरीके से किया, 1 2 3 4 एंड ऑल आर आइडेंटिकल. तो डिवाइड ही तो करना पड़ेगा. क्लियर है या नहीं ये बात? तो दैट अमाउंट्स टू व्हाट? 4 3 फैक्टोरियल एंड हेंस n - 1 फैक्टोरियल. अब 4 मैंने यहां लिया, अगर n होते तो हम क्या करते? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n, राइट? यहां n की वैल्यू 4 मैंने दे ही दी थी आपको. बाकी क्वेश्चन अब तुम निकालो. 21st अभी दे रहा हूं मैं सब. मैं इस पे देखना नहीं चाहता, वो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है ना. 21st 7 person sitting together so that
लेकिन एक को आप फिक्स कर दोगे तो चाहे वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अरेंजमेंट तो सेम ही आएगा। एक की पोजीशन फिक्स कर दी, बाकी के 6 को अरेंज करना है। आप यूं अरेंज करके देखो या यूं अरेंज करके देखो, द अरेंजमेंट रिमेन्स बी द सेम एज द अरेंजमेंट ऑफ बीड्स इन द नेकलेस। तो 2 डिफरेंट नेबर्स नहीं आएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम आएगा। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम आता है तो मैंने क्या बताया था आपको, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड विद 6 फैक्टोरियल, राइट और नॉट? ये है ना, एक को फिक्स कर दिया, बाकी के 6 बचे। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप इसे यहां बिठा दो, इन्हें यहां बिठा दो, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेंजेस भी कर दीजिए, तो भी हर एक के लेफ्ट और राइट के पर्सन सेम ही रहेंगे। यानी कि सच काइंड ऑफ परम्यूटेशन गिव्स द आइडेंटिकल फीचर। तो जब आइडेंटिकल बीड्स होते हैं तो उस केस में हमने क्या देखा था, n-1 डिवाइडेड बाई 2 इन द लास्ट क्लास। नेकलेस की बीड सारी आइडेंटिकल होती है नहीं। अब 12 बीड्स हैं, 6 इस तरफ है 6 इस तरफ है। अब यूं कर दो तो क्या उसके अंदर कोई डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो 2 अरेंजमेंट को हमने क्या करना पड़ेगा, उसके इसमें हमें से डिवाइड करना पड़ेगा नेट अरेंजमेंट निकालने के लिए। एंड हेंस इट्स आंसर अमाउंट्स टू व्हाट, वही है ना? हाँ ठीक है, 20 सेकंड का आंसर। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है ना? ट्वेंटी सेकेंड आ गया आंसर? वो तो आसान है नहीं, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, स्ट्रेट लाइन में 8 फैक्टोरियल, सर्कल में 7 फैक्टोरियल। 23rd नहीं तो ज्यादा मोबाइल नहीं दे जाएंगे। हाँ भाई 23rd का आंसर क्या होगा, 23rd। हाँ फर्स्ट का तो 20 फैक्टोरियल होगा और दूसरे का 2 एक साथ बैठेंगे तो 2 को 1 ले सकते हैं, नहीं? कितने पर्सन हो गए अब? 19। अरेंजमेंट सर्कुलर में क्या होगा, 18 फैक्टोरियल, राइट। और यहां जो लिया है तो होस्ट के एक तरफ लेफ्ट की तरफ बैठ सकता है, दूसरा राइट की तरफ। लेट अस कंसीडर कि मैं होस्ट हूं, इधर रमेश बैठ सकता है, इधर सुरेश बैठ सकता है। जरूर थोड़ी ना यहां भी रमेश बैठ सकता है, यहां भी सुरेश बैठ सकता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2। 2 का अरेंजमेंट करना है ना, राइट। होस्ट के लेफ्ट और राइट के अंदर 2 सीटें खाली हैं या नहीं? तो कोई 2 पर्सन आइदर कैन सिट इन द लेफ्ट और राइट और लेफ्ट। 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 2 होगा या नहीं? क्लियर हुआ? मैं हूं होस्ट, ठीक है ना। कंडीशन है ना कि भाई हर हाल में लेफ्ट और राइट में होस्ट कोई ना कोई बैठेगा, जो भी बैठा रहा है। तो टोटल कितने थे इसमें, 20, राइट। देखा जाए तो 21 हैं लोग,
21 है, होस्ट भी तो है, उसकी पोजीशन फिक्स है। उसकी फिक्स पोजीशन के लेफ्ट राइट पे किन्हीं दो पर्सन ने बैठना है। मान लिया सुरेश और रमेश ने बैठना है। मेरे राइट साइड में सुरेश बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठेगा? रमेश। जरूरी थोड़ा ना है, रमेश मेरे राइट में भी तो बैठ सकता है और सुरेश मेरे लेफ्ट में बैठ सकता है। तो अरेंजमेंट क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल नहीं हो गया? 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हाँ, तो सर्कुलर परम्यूटेशन तो BC का ही है ना। क्वेश्चन थोड़ी स्मार्टनेस है इस क्वेश्चन में, ये देखने के लिए कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन क्लियर है, वो ऑब्वियसली कहेगा कि इसके अंदर कितने हैं बेटा? 21। आप इधर बैठ जाओगे बेटा, आई वुडंट बी एबल टू सी यू। हर एक का दिखना जरूरी है। राइट, क्लियर है? आई थिंक सो यू आर नॉट देयर इन द क्लास। बहुत टीडियस टॉपिक है, आंसर इसका एक लाइन में खत्म है, लेकिन आपको इसकी क्लास जल्द अगर ये आ रहा है टेस्ट में, चलो फिर ठीक है, फिर आराम से करना। राइट, लेकिन जिसे भी ये आ रहा है उसको बहुत ढंग से इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। और मेरे सारे MIQ जब निकालोगे तब जाकर आप कंफर्ट जोन में हो। फिर भी मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि आ सकता है। राइट, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर इज मोर देन 90%। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे जाओ। क्षितिज जी समझ में आ रहा है? Fourth, are you trying or should I say the answer? 2 मिनट दे रहा हूं। Should I say या हो रहा है? It's 24th. ऐसा ही होना चाहिए। No two women are adjacent, यानी यहाँ मैन है, मैन मैन मैन, तो दिस इज W1 W2 W3, कितनी है? W4, right? So what should be the answer? 4 factorial into गलत, no. So as far as this diagram is concerned, I fix the position of the first person. While creating the sitting arrangement for the man, 4 persons are available at their respective position in such a way that the 2 women should never sit together. तो हमने अरेंजमेंट मैन का भी तो किया है, कहाँ किया है? अलोंग द सर्कुलर टेबल। एक की पोजीशन फिक्स मान के चलेंगे या नहीं? तो आंसर क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ मैन। और वुमेन के लिए कितनी सीटें हैं? इंटू 4 फैक्टोरियल। भाई मैन को भी तो आपने अरेंज किया है ना, तो अरेंजमेंट में एक की पोजीशन को तो फिक्स करके चलेंगे या नहीं? The arrangement of objects around the circle always be n-1 factorial. तो 4 persons are there, 4 males are there, तो आंसर क्या होगा? 3 factorial। क्लियर है या नहीं? And now we are left with the 4 vacant seats available for the women. 4 factorial। 25th, sorry बोला। This one? Forget about the existence of women. Just look after the arrangement of 4 males along the circular table. आप बताओ क्या आंसर होगा? अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन ए सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा? क्या आएगा आंसर? n-1 फैक्टोरियल। यानी पिछले क्वेश्चन समझ में आए थे या नहीं? तो इस फॉरगेट अबाउट दीज वुमेन्स, सिर्फ 4 पर्सन्स को आपने सिटिंग अरेंजमेंट देना है सर्कल में, तो क्या होगा? 3 फैक्टोरियल।
क्योंकि एक की पोजीशन तो फिक्स कर दी। अब जो 4 सीटें बची हुई हैं वो किन के लिए एलोकेटेड हैं? वुमेन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए क्या होना चाहिए? 4p4 3 फैक्टोरियल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनरली राइट द आंसर द सेम 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। वही तो गलत है, राइट? वो क्यों गलत है समझ में आ गया ना? Here the importance is to fix the position of man, then followed by creating the sitting arrangement for women. Next question is a little bit tedious. आ गया आंसर इसका? कैसे जस्टिफाई करो? नहीं, ये मान लिया x है, x डिनोट्स बॉय ना, तो ये कोई भी इसके आसपास बॉय नहीं बैठना चाहिए, गर्ल। तो यानी कि B1 और B2 होना चाहिए इसके चारों तरफ। इसके दोनों तरफ या गर्ल्स नहीं होनी चाहिए तो बॉयज तो होंगे, और जो गर्ल है उसके दोनों तरफ क्या नहीं होना चाहिए? बॉयज नहीं होने चाहिए ना, तो यानी कि गर्ल्स होनी चाहिए, राइट? तो क्या आंसर होगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर? The arrangement of 2 boys, the arrangement of 2 girls. 4. 2 factorial multiplied with 2 factorial. Right? क्लियर है या नहीं है? तनीषा नहीं? पूर्वी क्लियर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यही होगा या नहीं? एंजल समझ में आ रहा है? भाई एक्स की दोनों तरफ गर्ल्स नहीं होनी चाहिए, तो होने कौन चाहिए? बॉयज। तो बॉयज का अरेंजमेंट क्या होगा? 2 सीट्स आर अवेलेबल, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। वाई के दोनों तरफ बॉयज नहीं होने चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, अगेन 2 फैक्टोरियल, राइट? लास्ट क्वेश्चन इज इजी, इजंट इट? 27th नेकलेस है। वन तो फेवरेट क्वेश्चन है स्कूल में, नेकलेस वाला। 3 मार्क्स की वेटेज है इस क्वेश्चन की। आंसर क्या है इसका? कितना? 7 फैक्टोरियल, बस डिवाइड बाय 2 होगा या नहीं? नेकलेस है, बीड्स सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस। राइट? डिफरेंट बीड्स का मतलब ये नहीं हुआ कि उनकी शेप साइज अलग अलग है, राइट? समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल n minus 1 factorial divided by 2, right? Clear? So in that way we covered the concept of permutation. Heading towards the next one, combination. हाँ, अपॉन टू अरेंजमेंट्स पे पता लगता है। जैसे इधर देखो, दिस इज अमित, नाम बताओ ना, क्या कह रहे हो? जागृत, ठीक है। शिवम, पारस नहीं, और यहाँ सिद्धार्थ, ठीक है। ये सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट को हम अगर क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो यूँ है, एंटी क्लॉकवाइज करना।
मुझे बता इन दोनों में कोई फर्क है? बिसाइड्स अमित, दोनों की तरफ क्या है? सिद्धार्थ और सुरेश, दोनों तरफ ऐसा है नहीं? Isn't it they are identical? जब हमने एक पर्सन की पोजीशन को फिक्स किया, बाकी 6 को अरेंज किया, आइदर आई एम लुकिंग आफ्टर दिस अरेंजमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोथ द अरेंजमेंट्स आर आइडेंटिकल और नॉट? Is there any difference in the sitting arrangement? And hence in that case there are two ways, right? तो दोनों का अरेंजमेंट हम एक साथ नहीं ले सकते, तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसका भी अरेंजमेंट इसे डिवाइडेड बाय 2, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 लेंगे इसको। देखो यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स है ना, इवन थोड़ा ना है, ऑड है। 8 में से आपने एक को फिक्स कर दिया, बाकी तो 7 रह गए। तो अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो डिफरेंट आएगा वहाँ। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, राइट? क्लियर? सो नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन. The concept of permutation states that NPR is equal to n factorial n minus r factorial. So what is the concept for combination? Combination is symbolically represented as C, NCR. NCR is equal to n factorial divided by n r factorial n minus r factorial. Combination means selection. परम्यूटेशन मीन्स सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. परम्यूटेशन में सेलेक्ट भी करना होता है और अरेंज भी करना होता है, एंड कॉम्बिनेशन इज स्ट्रिक्टली अवेलेबल टू द सिलेक्शन. लेट अस कंसीडर दैट देयर आर 3 ग्रुप ऑफ टीम्स x y z, right? 3 group of teams related to the sports tennis, right? Now let's consider we need to make a team of 2 players from these 3 different groups. So either I'll take it from x and then y, x or z, or y or z. तो सिलेक्शन कर लिया है नहीं? एक प्लेयर मैंने x से लिया, दूसरा प्लेयर मैंने दूसरे ग्रुप से लिया, जरूरी नहीं है दूसरे ग्रुप से एक को लिया, तीसरे से एक को लिया, ये भी जरूरी नहीं है हमने एक प्लेयर को फर्स्ट से लिया, राइट? फर्स्ट से लिया और लास्ट से लिया। यही 3 पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन होगा या नहीं? अब क्या इस सिलेक्शन के अंदर या इसमें कोई डिफरेंस है? तो वाइल सेलेक्टिंग अरेंजमेंट इमैटेरियल्स, अगर हम एक प्लेयर एक्स को ले रहे हैं और एक प्लेयर वाई से ले रहे हैं, हम एक्स वाई बोले या वाई एक्स बोले, थिंग्स रिमेन्स बी द सेम। तो पॉसिबल सिलेक्शंस कितने आए? 3, 6 नहीं 3। एक सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन। टोटल कितनी टीम्स थी? 3, राइट? सेलेक्ट कितने प्लेयर्स करने हैं? आर की वैल्यू क्या है? 2। लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, 3c2 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 minus 2 factorial. तो आंसर results into what? 3 into 2 factorial divided by 2 factorial and hence the answer is 3. तो कॉम्बिनेशन मतलब हमने सिलेक्शन किया या नहीं किया? तो सिलेक्शन ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स कॉम्बिनेशन, राइट? एंड व्हाइल सेलेक्टिंग द अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, बट इन द केस ऑफ परम्यूटेशन अरेंजमेंट डू मैटर्स. तो मैंने कहा आपको कि परम्यूटेशन नथिंग बट द कॉन्सेप्ट which simultaneously executes the arrangement followed by the selection. तो NPR क्या होगा? Selection into arrangement. Select भी किया और उन्हें arrange भी किया, right? Is the concept of permutation. खाली combination के अंदर if you are talking about combination, then the arrangement does not matter, but in permutation the arrangement do matters. यही बात समझनी है permutation and combination में.
पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना समझना कि परम्यूटेशन द कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन, दैट इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन फॉलोड बाय द अरेंजमेंट, बट कॉम्बिनेशन इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द सिलेक्शन ओनली, राइट? अरेंजमेंट डज नॉट मैटर इन दिस केस. अब इस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें, व्हाट इज दिस? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. इस r फैक्टोरियल को यहां ले आओ नीचे, किसके फॉर्मूला बन गया ये, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच helps us to create the selection. So selection is a part of arrangement. Arrangement is a basic concept, right? Selection does not give importance to the arrangement, and permutation gives importance to the arrangement as well as selection. अब 4 पर्सन है, एक में से प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है, एक में से वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है, तो क्या होना चाहिए? 4C2, isn't it? तो एनसीआर में अगर आर को मैं 0 ले लेता हूं तो आंसर क्या आएगा? इट शुड इक्वल टू व्हाट? आर किसके इक्वल होगा? ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? दैट्स व्हाट आई वांट. इट शुड बी इक्वल टू 1. 0 नहीं, किसके इक्वल आएगा? आप फॉर्मूला पुट करके देख लो. 0 फैक्टोरियल तो 1 होगा ना. n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल. तो न्यूमरेटर में भी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आल्सो. अच्छा, r को अगर मैं 1 ले, r को मैं n ही ले लूं तो सारे या सभी को सेलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू खत्म हो गई या नहीं? कॉम्बिनेशन के वेज कितने आए? 10 लोगों की टीम बनानी है और 10 के 10 प्लेयर अवेलेबल है, तो सिलेक्शन कहीं है ही नहीं. भाई क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 ही अपने पास हैं, कोई दूसरी चॉइस है नहीं, 11 के 11 को ले जाना पड़ेगा, राइट? अगर होते 17 प्लेयर, उसमें से उन 17 प्लेयर्स में से जो है 4 तो बॉलर हैं, बाकी सारे बैट्समैन हैं, राइट? तो टीम बनानी है हमें 11 प्लेयर की, 4 बॉलर होने चाहिए. बॉलर टोटल 6 हैं. देखो मैंने क्या कहा है आपसे कि 17 प्लेयर्स का ग्रुप है जिसमें 6 तो बॉलर्स हैं, 11 बैट्समैन हैं. ध्यान से सुनना, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे कर रहे हैं. 11 बैट्समैन. द कैप्टन डिमांड्स द टीम विच शुड कंटेन 4 बॉलर्स, राइट, एंड 7 बैट्समैन. तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए? 6C4 इंटू 11C. खत्म, टॉपिक खत्म कर दिया तुमने, मेरा काम आसान हो गया. क्लियर है ना? दिस इज हाउ द सिलेक्शन बीइंग मेड, राइट? NCR is also equal to NCN minus R. अगर हम फॉर्मूले से प्रूव करेंगे तो ये भी क्लियर होगा. सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स out of n is equal to not selecting the objects n minus r. r को select कर रहे हैं, n minus r को select नहीं कर रहे हैं, and hence the selection of certain number of objects is equal to not selecting the other objects. Is that clear? NCR plus NC r minus 1 is equal to n plus 1 CR. ये थ्योरम है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट थ्योरम, राइट? एनसीईआरटी आपके पास नहीं होनी चाहिए. मेरी एनसीईआरटी कहाँ है? ये नहीं, अगले में. जस्टिफाई करो, प्रूव करो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्रिएट करो. अभी करो. This is an important theorem. Take the left hand side and hence create the right hand side. Right? अभी आया? See what is left hand side? Which is equal to n factorial divided by r factorial n minus r factorial
n factorial r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial. Agreed? So this happens to be n factorial divided by r into r minus 1 factorial n minus r factorial plus n factorial. इसको मैंने एक्सपेंड किया थोड़ा, r minus 1 factorial n minus r plus 1 n minus r factorial, right? So this in turn is equal to n factorial divided by r minus 1 factorial n minus r factorial, and hence I will be available with 1 upon r plus 1 upon n minus r plus 1, right? ये कॉमन आ गया ना इन दोनों में. So there is no change in this and this expression, right? So which in turn is n factorial r minus 1 factorial n minus r right, and n plus 1 into n factorial divided by r minus 1 factorial n plus 1 minus r factorial. And what is this? This is n plus 1 factorial, right? This is nothing but r factorial, r into r minus 1 factorial. कह सकते हैं ना, r into r minus 1 factorial is r factorial. And what is this? N plus 1 minus r factorial, and this is nothing but n plus 1 c r. N factorial divided by r factorial n minus r. Proved. कौन सा ये वाला? ये क्लियर है ऊपर. n plus 1 into n factorial. बेसिकली क्या है, n plus 1 factorial ही तो है. इसे ओपन करो, क्या आएगा? n plus 1 into n factorial. So this can be written into this manner. r into r minus 1 factorial क्या है? r factorial. r into r minus 1 factorial is r factorial. और n minus r factorial n minus r plus 1 is equal to n plus 1 minus r factorial. ओपन कर, इसे यही तो आएगा. So the judgment of such kind of expression actually comes through practice. So you need to do a lot of questions on the same, जो मैं आपको अभी MIQ में देने वाला हूँ. उसके थ्रू आप अडाप्ट हो पाएंगे, किसे कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेना है. These are the favorite questions of the school examiners. Right? So there are many theorems associated with this. एक थ्योरम ये भी है, NCR n plus 1 नहीं NCR plus 1 is equal to n plus 1 CR plus 1. ऐसी कम से कम 10-12 थ्योरम्स हैं. उन सभी थ्योरम्स को आपने प्रूव करना है. वो सब मैं अपने MIQ में दे दूंगा. एंड दिस इज नथिंग बट प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मूला NCR. कर लोगे इसे, राइट? सो अभी NCERT आप बंद रखेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. A committee of 3 persons is 18th example is get me the answer of 18. If you know the answer, please don't speak it. Students who are attending class online should execute the answer of this without opening the NCERT.
I need the final answer. This question contains two parts. Write the answer of both the parts and execute till the final calculation. एक मिनट दूंगा, इसके बाद आंसर बता दूंगा. हाँ कृतिका, क्या आंसर इसका? फर्स्ट का एंजल, क्या आंसर फर्स्ट का? फर्स्ट का नहीं, कैलकुलेट करके 10 इज द करेक्ट आंसर. सही बात है. टोटल 5 है ना, उस 5 में से सिलेक्ट कितने करने हैं? 3. नहीं, आप खुद देखो, 3 पर्सन की कमेटी बनानी है, 2 मैन है और 3 वुमेन, तो टोटल कितने हो गए? 5. 5C3. और दूसरे का आंसर क्या होगा? 6 होगा. करेक्ट. हाँ भाई करो. कार्ड्स की नॉलेज है? डायमंड, स्पेड, क्लब और हार्ट. A pack of 52 cards contains 4 different kinds of suits. Diamond, right, spade, club और hearts. कौन कौन से रेड कलर के होते हैं, कौन से ब्लैक के होते हैं? हार्ट्स और डायमंड क्या होंगे? रेस्ट टू ब्लैक. मालूम है ना ये? करो अब. What's the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? मतलब कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 52. तो जो दिखाई नहीं दे रहा उसे मैंने बोल दिया. 4 cards are of the same suits. अच्छा चलो एक बात छोड़ो, इसे अभी ये 5 पार्ट छोड़ दो. हाउ टू सेलेक्ट द 4 कार्ड्स आउट ऑफ ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स? वो क्या होगा सिलेक्शन? 52C4. खत्म. पहली बात तो ये. अब फर्स्ट का आंसर पता है तो हाथ खड़ा करोगे, बोलोगे नहीं. 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट्स. हाँ, गलत आंसर. गलत आंसर. एक्सीलेंट आंसर. क्या? गलत 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 गलत. 4 कार्ड्स डिफरेंट सूट्स, 4 कार्ड सेम सूट से बिलोंग करते हैं. हैं? नो, ऑफ द सेम सूट्स है बेटा. यानी कि डायमंड है तो डायमंड कितने होते हैं? 13. 13C4 इंटू 4 होगा, क्योंकि हमें हो सकता है कि डायमंड ही थोड़ा ना, क्लब भी यूज कर लिया हो, हार्ट भी देख लिया हो, स्पेड भी देख लिया हो. तो द आंसर शुड बी व्हाट? इट शुड बी 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, राइट? इंटू 4 हो गया नहीं? पर प्लस प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूं, आइदर वी हैव द यूज ऑफ डायमंड, स्पेड, क्लब और हार्ट. राइट? किसे डाउट है इसमें? शिवम लग रहा डाउट. ठीक है. नेक्स्ट इज 4 कार्ड्स बिलोंग टू द 4 डिफरेंट सूट्स. गलत. एक्सीलेंट आंसर. 13C1 इंटू 4. क्योंकि चारों कार्ड्स अलग अलग सूट के होने चाहिए. अगर एक डायमंड से निकाला है तो डायमंड से निकालने का क्या होगा? 13C1. अब जो दूसरा कार्ड है वो डायमंड का नहीं होना चाहिए, वो स्पेड का होना चाहिए, तो उसका क्या होगा? 13C1. एंड द चॉइस ऑफ गेटिंग द स्पेड डज नॉट डिपेंड ऑफ गेटिंग द कार्ड बिलोंग्स टू द डायमंड और द हार्ट, द स्पेड. तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ. 13C1 multiplied with 13C1 again multiplied with 13C1 again multiplied with 13C1. क्या ये बात क्लियर है? राइट? ग्रेट. नेक्स्ट आर ऑफ फेस कार्ड्स.
क्या आंसर है? पता नहीं। 52। कितने फेस कार्ड्स होते हैं? तो आंसर क्या होगा? पक्का है ये आंसर या कोई डाउट है इसमें? कंफर्म्ड है ना? ठीक है, फिर अगले पे जाओ। नेक्स्ट द फोर्थ वन। कितना? करेक्ट। एंड द लास्ट वन, the cards are of the same color. हाँ, 26C4 plus 26C4, either of the red card or of the black one. नहीं, 26C4 plus 26C4, right? थर्ड आर फेस कार्ड्स, ठीक है ना? टोटल कार्ड तो 52 हैं, तो चारों के चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी, अच्छा यहाँ प्रोबेबिलिटी भी आ गई। अब उसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डिवाइड किससे कर देंगे? 52C4 से। वही 12th का क्वेश्चन हो गया। सेम 12th में एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, बस फर्क इतना है, यहाँ पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, राइट? तो आई थिंक तो समझ में आ रहा है। तो क्या थर्ड का आंसर क्या बताया आपने? फेस कार्ड्स का क्या बताया? 12C4। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 7.4, ओपन इट एंड डू इट। एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट और सेकंड घर पे करना है। अच्छा, एनसीईआरटी नहीं है। पहला और दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, घर पर कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड से 9th तक करो, पीछे आंसर चेक करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। अगेन स्टूडेंट्स अटेंडिंग क्लास ऑनलाइन शुड स्विच ऑन टू पेज नंबर 153, एक्सरसाइज 7.4। अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, they should start executing from question number 3rd to question number 9th. Try the answer on their own. If you didn't be able to get the answer of any question, please put up the question to the WhatsApp group. Do it. See, the next chapter I would like to start with the limits and derivative. Actually पता कारण क्या है उसका, कि there are 2 to 3 students जिनका अभी तक 20% सिलेबस भी नहीं हुआ है पूरे मैथ्स में। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में 2 सेशन में खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद सीक्वेंस सीरीज लेंगे। बेटा एक्चुअली मजबूरी है, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं जिनका 2 चैप्टर्स भी नहीं हुए। इतना ऑकवर्ड स्कूल का सिलेबस है। कॉनिक सेक्शन आ रहा है, लिमिट्स डेरिवेटिव आ रहा है, अच्छा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, कॉनिक सेक्शन आ रहा है। देखो मजेदार बात क्या है, बिना स्ट्रेट लाइन के कॉनिक सेक्शन कैसे होगा, ओनली गॉड नोस। पर आ रहा है तो क्या किया जाए। ठीक है, और क्या आ रहा है? बड़ा ऑकवर्ड सा सिलेबस है, छोटा सा चैप्टर में से खत्म कर देता हूं। अगर इन केस मुझे उसकी प्रॉपर वीडियो मिल गई लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की भी, क्योंकि मैंने सारे वीडियो दे दिए हैं, तो मैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की बजाय सीक्वेंस एंड सीरीज ले लूंगा। लेकिन अगर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की वीडियो मुझे नहीं मिली लास्ट ईयर के सेशन की, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उनकी सिचुएशन बड़ी खराब है। उनके तो 2 चैप्टर हुए हैं अभी तक, तो ग्रुप के अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट ईयर तो मैं सिर्फ वीडियो देने वाला हूं सारे बैच को, अपने अपने सिलेबस को अटेंड करो, एंड आई विल एम्फसाइज ऑन टू द टेस्ट।
क्योंकि हर स्कूल का सिलेबस और टाइम कंप्रेशन टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। जिसको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है वो दिसंबर तक सिलेबस क्यों खत्म करो, वो सितंबर में खत्म कर दो। 2 महीने, अब 10th के बाद तो 3 महीने कुछ नहीं होता ना, तो 3 महीने में 70% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अब 12th में क्या प्रॉब्लम आएगी फिजिक्स के साथ, कई स्कूलों में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होगा, कईयों में ऑप्टिक्स से स्टार्ट होगा। और जहाँ ऑप्टिक्स होगा तो मैं ऑप्टिक्स कैसे कराऊँ, अगर मैं करंट करा रहा हूँ, अगर मैं ऑप्टिक्स कराऊंगा तो करंट कैसे कराऊँ, हो गई ना टीडियस सिचुएशन। अब 10th के अंदर क्या हो रहा है, 90% 10th क्लास जो है अपने अपने टॉपिक्स को अटेंड कर रही है। तुम्हारे वाला सिस्टम ही चेंज हो गया, क्योंकि मजबूरी है, कोई रास्ता ही नहीं है। और वही अटेंड भी करना चाहिए जो हमारे स्कूल में आ रहा है। मेरे पास सीक्वेंस एंड सीरीज की वीडियो भी है, आप चाहो तो उसे भी देख लेना। राइट, मैं अटमोस्ट कॉपरेशन करना चाहता हूँ सबके साथ, लेकिन सबसे टीडियस सिचुएशन उस बच्चों के साथ है जिनका 2 टॉपिक भी अभी नहीं हुए, तो उनका कम से कम 1 टॉपिक तो हो जाए। पूरी प्रॉपर है और वो अपलोड भी हो गई है। आप यूजर नेम पासवर्ड ले लेना नारायण से सीधा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आपको इमीडिएटली फ़ोन करना था। कोई साइट मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आई होगी, अदरवाइज तो बच्चे अटेंड कर रहे हैं। वैष्णवी अटेंड कर रही है, राइट, वो सारी क्लासेस घर से अटेंड कर रही है, 100% है वो ओपन। कभी कभार कोई दिक्कत आ जाए, अगर कभी आती है, इंस्टेंटली व्हाट्सएप आना चाहिए ना कि भाई हमारी साइट ही नहीं ओपन हो पा रही, इंस्टेंटली भेजो, देखो हम उस पर काम करते हैं या नहीं। सीक्वेंस सीरीज एक क्वेश्चन है, अगर शुरू कर दिया ना, सागर है वो पूरा। लिमिट्स डेरिवेटिव थोड़ा साइंस में भी काम आता है, फिजिक्स में, तुम्हें कॉमर्स में काम आएगा। डिफरेंशिएशन स्टॉक में, एक्सचेंज के अंदर, डिवेंचर्स में, सारा डिफरेंशिएशन है। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के लिए तो डिफरेंशिएशन है। जितनी सीए की प्रिपरेशन करोगे, एक्चुअल साइंस की प्रिपरेशन करोगे, सारा डिफरेंशिएशन है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की वीडियो मिल गई तो मैं नहीं लूंगा, मैं वही ले लूंगा। ठीक है, देन इन दैट केस यू शुड सी दैट, राइट। पर वो बात बड़ी गलत है कि कॉनिक सेक्शन आ रहा है और स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, मतलब सिमिलर ट्राइंगल आ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल कुछ पता भी नहीं। व्हाट द हेल इज दैट। काश दिल्ली में सारे स्कूल 11-12 से कॉलेज हो जाए। साउथ इंडिया में है ऐसा, सारे साउथ इंडिया में ऐसा है, 10th के बाद तो कॉलेज है, एब्सोल्यूट साउथ में। और लॉजिकल बात है, हैं? अब ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा, क्लास के बाद बताऊंगा। एनीवे, क्लियर आंसर्स आ रहे हैं सारे, 3rd से 9th तक के आ गए। 21C2 एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, खत्म। 21C2, अरे कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स को तो ज्वाइन करना है, राइट। आगे सकते आंसर्स। सिद्धार्थ आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है तो क्षितिज से पूछ ले बेटा। लॉग बुक दिखा एक बार, पुरानी 11th वाली। हो गई सारी एक्सरसाइज, पीछे चेक भी कर लिया। अच्छा, बुक नहीं है।
पहले का आंसर है, दूसरे तीसरे का आंसर है 21C2, फिर है 5C3 इंटू 4C3, फिफ्थ का आंसर होगा 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। हाँ भाई, 6 का आंसर होगा 4C1 इंटू 48C4, 4C1। बाकी के 4 कार्ड कहां से निकालोगे? 48। Determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards if there is exactly one ace। 5 कार्ड में से एक एस का होना जरूरी है। कितने एस होते हैं? तो एक एस का होने का मतलब सिलेक्शन क्या होगा? 4C1। बाकी कितने कार्ड रह गए? उनमें तो एस नहीं है ना, तो बाकी के 4 कार्ड कहां से सेलेक्ट करने हैं? उन 48 में से। 4C1 is the intrinsic selection of one ace out of 4. So we're left with the 48 one containing no ace, and hence we need to select the 4 one. 4C1 into 48C4। 48 5 कार्ड्स है ना, देख बेटा, 5 कार्ड निकाल लिया ना, 5 में से एक का एस का होना जरूरी है। कितने एसेस होते हैं 52 कार्ड्स में? 4। तो आपने एक कार्ड तो चूज कर लिया 4C1, अब बाकी के कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं? 4। वो किस में से सेलेक्ट करने हैं? 48 में से, जिसमें एक भी एस नहीं है। एक हो चुका है, तो बाकी के 4 सेलेक्ट करने हैं 48 में से। सेलेक्ट करने हैं 48C4 इंटू 4C1। क्लियर? सेवंथ, 5C4 इंटू 12C7, राइट? ये तो हम कर चुके हैं, सिलेक्शन ऑफ टीम। भाई 4 बॉलर होने चाहिए ना, तो बॉलर टोटल कितने हैं? 5C4, बाकी के 7 रह गए प्लेयर, तो प्लेयर भी तो 12 रह गए जिसपे सिलेक्शन करना है। 5C4 इंटू 12C7, राइट? एट्थ का आंसर 5C2 इंटू 6C3। बेशक किसी को यह टॉपिक ना आ रहा हो, लेकिन यह टॉपिक जितना जल्दी होना चाहिए था उतना अच्छा था तुम्हारे लिए, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की इमेंस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर 28 मार्क्स का मैथ्स है 12th क्लास में आउट ऑफ 100। तो 28 मार्क्स को कितना? अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द सिलेबस। बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो जब इतना इसका वजन है तो उसको पहले कवर करना चाहिए ना। ट्रिग्नोमेट्री तो सॉल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के बगैर तो कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। अब बिना नमक के खाना थोड़ा अच्छा लगता है। 11th क्लास के अंदर 52% के करीब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्री। 12th क्लास के अंदर है। 11th में तो हर जगह ट्रिग्नोमेट्री, अभी स्ट्रेट लाइन में भी आ जाएगी, कॉनिक सेक्शन में भी आ जाएगी, राइट? कम्युनिकेबल डिजीज की तरह है वो तो, राइट? ट्रिग्नोमेट्री हैज टू बी देयर एवरीथिंग। ये फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल है ना, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री। द नेक्स्ट इज द 9th वन। 9th का क्या होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या होगा 9th का आंसर? 7C3। खत्म। 2 तो सेलेक्ट हो गए टोटल 9 में से, अब सिलेक्शन किसमें लेना? 3। तो 7C3 इसका आंसर होगा। अब दोबारा एनसीईआरटी बंद कर दो। 10 में से 7 स्टूडेंट्स को ये टॉपिक तंग करता है, राइट? तुम्हारी सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर 100 क्वेश्चन हो तो 99 के आंसर तुमसे निकलने चाहिए। गलत आंसर है।
हैं? पता नहीं। 4c3 इंटू 4c2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होगा या नहीं? क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट भी तो देखना है, 3 वावल्स का और 2 कॉन्सोनेंट्स का, उनका भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा। तो वी आर नॉट ओनली सपोज टू सेलेक्ट बट आल्सो नीड टू अरेंज. It's basically a question of permutation having a part of the answer in the form of selection. NPR is equal to NCR into R factorial. वही है या नहीं? राइट तो हमने NPR ही तो किया है. We have 4C3 into 4C2. अब 3 vowels and 2 consonants, इनको आपस में भी तो अरेंज करना है. तो that is 5P5. Right? One of the most prominent question of today's class. Let me see who will give me the answer of that. Example 21. CC में दे देना इसका आंसर, मतलब सॉल्व मत कर. निकालो प्लीज, डोंट डिस्कस विद वन अनदर, ट्राई टू गेट द आंसर विद योर ओन थिंकिंग. Consist of 7. आंसर पता तो हाथ खड़ा करेंगे. व्हाट शुड बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट? 7C5. ठीक है ना? एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ, क्योंकि सॉल्यूशन इसका आसान है. The question states that at least 1 boy and 1 girl. फाइव मेंबर्स की टीम बनानी है ना. एटलीस्ट 1 बॉय, इट मीन्स व्हाट? कि वी शुड हैव आइदर द चॉइस ऑफ 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय और ऑल द 5 बॉयज. यही होगा या नहीं? तो फर्स्ट सिलेक्शन क्या होगा? 7 बॉयज में से 7C1 होगा. 7C1 मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब बाकी के भी तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं. 7C1 इंटू 4C4. गर्ल्स कितनी है? 7 बॉयज है ना, एक बॉय सेलेक्ट कर नहीं लिया आपने. 7C1. अब गर्ल्स 4 हैं, टोटल सिलेक्शन 5 लोगों का करना है. तो 7C1 इंटू 4C4 नहीं, प्लस एटलीस्ट 1 बॉय है. 7C2 इंटू 4C3. एक्सीलेंट आंसर. 441 इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. 441 इज करेक्ट. पूरा टोटल आंसर यही आएगा. एक्सीलेंट. एटलीस्ट 1 बॉय. गर्ल तो कितनी भी, एक बॉय तो होना मस्ट है. अगर 5 लोगों का ग्रुप बना रहे हो तो एक बॉय होना चाहिए, या 2 बॉयज भी चलेंगे, या 3 भी चलेंगे, या 4 भी चलेंगे, या 5 ही बॉयज हो सकते हैं. तो बॉयज कितने हैं भाई? 7. तो 7C1 एक बॉय. एक कंडीशन क्या हो सकती है? एक बॉय सेलेक्ट कर लिया, 7C1 इंटू 4C1 इंटू 4C4, या ये भी हो सकता है प्लस 7C2 राइट इंटू 4C3. लिखते जाओ ना. हाँ तो ऐसे करते जाएंगे. प्लस 7C3 इंटू 4C2 प्लस 7C4 इंटू 4C1 प्लस 7C5. तो गर्ल्स हैं तो सही. एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. हाँ सॉरी, मैंने उस चीज को नहीं देखा था. बिल्कुल सही कह रहे हो. राइट. लास्ट एटलीस्ट 3 गर्ल्स. उसका टोटल आंसर चाहिए. गलत.
At least 3 girls. गलत है 20. 91 is the correct answer. At least 3 girls का मतलब 3 girls तो होनी जरूरी है. 4C3 into 7C4 into 7C2 plus 4C4 into 7C1. Right? Now open your NCERT. अच्छा सेकंड पार्ट. हाँ देखो ये है सेकंड कि वी नीड टू कंसीडर एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल. राइट. तो हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 4. एटलीस्ट 1 बॉय 1 बॉय 7C1 into 4C4. राइट. 7C2 नेचुरली यहाँ क्या हो जाएगा? 4C3 प्लस 7C3 इंटू 4C2 प्लस 7C4 इंटू 4C1. यही रुक जाएंगे क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल आ गई ना. यहाँ एटलीस्ट 1 बॉय है, यहाँ एटलीस्ट 1 गर्ल है. हाँ सर लास्ट का ही बताऊँ. हाँ एटलीस्ट कैन लास्ट के अंदर एटलीस्ट 3 गर्ल्स. राइट. तो गर्ल्स कितनी है? 4. 3 गर्ल्स का तो होना जरूरी है. 7 बॉयज में से 2 बॉय. 5 का ग्रुप बनाना है. 3 गर्ल्स ही नहीं 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. 4C4 इंटू 7C1. So in the NCERT miscellaneous exercise chapter 7 page number 156. लो बेटा ये लेना. In this get me the answer of question number first second हम कर चुके हैं. थर्ड फोर्थ हम कर चुके हैं. फिफ्थ हम कर चुके हैं. फर्स्ट थर्ड सिक्स्थ सेवंथ एट्थ एंड 10th बाकी के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर ही लिए थे बिकॉज दे वर रिलेटेड टू द परम्यूटेशन. इनको क्वेश्चंस को खत्म करो अभी. 1 3 6 7 8 and 10. We do one thing. डेट शीट कब तक मिल जाएगी वैसे आपके यहाँ? 12th को. सीक्वेंस सीधे आ रहा है उसमें. लीनियर इनइक्वालिटीज तो आप साइट पे जाके देख लेना. पूरा चैप्टर अपलोडेड है उसमें. I'll decide. I'm still confused. I'll do it something. Are your answers? हाँ एटलीस्ट मतलब कम से कम. और एटमोस्ट 4 है जैसे फॉर एग्जांपल. तो यानी कि 4 तो होंगे. 3 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं 1 भी और 0 भी. एक भी नहीं. मेरे पास पूरा सीक्वेंस सीरीज है बेटा. लास्ट पूरा कंप्लीट ही ऑलमोस्ट. उसमें उसकी वीडियोस की एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हो सकता है कि आप इससे सारे समझ. क्योंकि बड़ा लेंथी चैप्टर है वो. उसमें अगर मैं नेक्स्ट वीक से भी स्टार्ट करूँ तो भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा. आई टुक अराउंड 1 2 3 4 5 6. बहुत लेंथी है. तो वीडियो अटेंड करो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसमें बहुत प्रैक्टिस हो. It takes a large amount of time. Start executing the same. मैं कल से उसकी वीडियो चेक करता हूँ. किस किस को आ रहा सीक्वेंस एंड सीरीज? So all of you can attend the session.
राइट। So I'll be starting with the limits and derivative after the execution of this topic. हाँ भाई, आंसर आ रहे हैं ना सभी क्वेश्चंस के? Do ask me if you feel problem in any question. क्या बेटा, क्वेश्चन रख दूं सामने? अच्छा ठीक है। ये कर लिए पहला और तीसरा? मिल गया, ठीक है ठीक है। We will be conducting the prize distribution ceremony between the 5th और 15th of January, 5 और 15 के बीच में। जो लास्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस आई है उसका हमारा भी अब की बार अच्छे लेवल पे फंक्शन होगा। वो 5 और 15 जनवरी के बीच में होगा, ठीक है। थर्ड 4C3 into 9C4, right? At least 3 girls. 4C3 into 9C4 plus 4C4 into 9C3, और लास्ट में होना चाहिए 4C3 into 9C4 plus 4C2 into 9C5 plus 4C1 into 9C6 plus 9C7, एक भी नहीं। 10th क्वेश्चन, मान लिया 3 ज्वाइन करेंगे तो रह कितने गए? 22, मतलब 3 तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, तो अब सिलेक्शन कितने से बनाना है हमें? 22 में से, तो 22C7 हो गया नहीं? इफ 3 विल ज्वाइन तो 22C7, if 3 will not join then 22C10। भाई 3 ज्वाइन करेंगे तो 10 में से 3 तो निकल गए। अब सिलेक्शन कितना को करना है? 7 का। रह कितने गए टोटल? 22, तो 22C7 होगा। इफ 3 विल ज्वाइन, इफ 3 विल नॉट ज्वाइन तो भी 3 निकल गए। रह कितने गए? 22। सेलेक्ट कितने कर रहे हैं? 10। So 22C7 plus 22C10, 5C2 into 21C2 into 4 factorial, 4 factorial है ना? लीनियर परम्यूटेशन में स्ट्रेट लाइन में हमें परम्यूटेशन करना ही पड़ेगा, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे कोई आइटम्स हो, कुछ भी हो। उसकी जरूरत नहीं, वो तो हमने अलग अलग सेलेक्ट किया ना। हमने ये थोड़ा ना कि लाइन में रखे हैं उनको सबको साथ। वी हैव जस्ट सेलेक्टेड ओवर देयर। सभी क्वेश्चन हो गए? आगे कोई रह गया इसमें? आजा करो करो आराम से, यही खत्म करनी है मिसलेनियस। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा? 5C2 into 21C2 into 4 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट किया ना, अरेंजमेंट भी तो करना है उनका आपस में। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन हर पार्ट्स में से होने चाहिए, ठीक है ना? 5C3
into 7c5 plus 5c4 into 7c4, 5c4 into 7c4 plus 5c5 into 7c3. एटलीस्ट 3 दोनों में होने चाहिए, एक सेट से 3 होने चाहिए ना। 3 केस आएंगे ना, एटलीस्ट 3। अगर एक सेक्शन से 3 ले लिए, हाँ भाई कम से कम 3 तो लेने ही होंगे आपको एक सेक्शन से, ठीक है ना। आगे आंसर, दिस एंटायर प्रोबेबिलिटी ऑफ द 12th क्लास। और ऑब्वियसली आपको पता है कि 12th के मार्क्स ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू 11th। तो ये जो टफ टॉपिक है ना, चाहे स्कूल में ना भी आ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी आएगा तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कौन सा 8th क्वेश्चन, 4c1 into 48c4। अच्छा ये भी करना है ऑब्वियसली, सोचो। नहीं, determine the number of 5 card combination of this if each selection of 5 cards has exactly 1 king। किंग कितने होते? 4। वही क्वेश्चन हो गया, 1 एस वाला ही तो क्वेश्चन हो गया। द एस इज रिप्लेस्ड एज किंग ओवर हियर, दैट्स इट। तो 4c1 तो हो गया, बाकी 48 रह गए। एक ही होता है, आप सोचो। मैंने अभी बताया था अगर 3 ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 को अब हमें सिलेक्ट करना है, तो टोटल 25 में से 3 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, 22c7। अगर 3 ज्वाइन नहीं करेंगे तो भी 22 ही रह गए, 22c10। यही है ना? नहीं, क्योंकि 3 पर्सन ऑलरेडी ज्वाइन, 3 विल ज्वाइन, तो आउट ऑफ 10 3 तो सिलेक्ट हो चुके हैं, बचे कितने? 7। और टोटल 25 में से कितने कम हो गए? 3, 22 रह गए नहीं। तो इफ 3 विल ज्वाइन तो आंसर होगा 22c7। अगर 3 ज्वाइन नहीं करेंगे तो अब सेलेक्ट तो 10 ही करने हैं, लेकिन 25 में से 3 भी तो कम हो गए, तो बचे कितने? 22c10, राइट। So that makes this topic as far as the NCERT is concerned over। In the next class हम इसका एक और MIQ करेंगे।